हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, उसके लिए हम लोग कोशिश हैं, जिसमें हमारे साथी हमारा बहुत तावन करते हैं। ये हमारे प्रेस क्लब की जो भी गवर्निंग बॉडी आती है और हमारे साथ उनका हमेशा तावन रहा है। जो चाहती हैं ख़वातीन वो करना चाहते हैं। अरशद अंसारी साहब का नाम जो है इसमें नुमाया है। उन्होंने हमेशा ख़वातीन के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम किया है। प्रेस क्लब में अरशद अंसारी साहब ही हैं जिन्होंने ख़वातीन को बड़ी सीट के लिए जो है ना इलेक्शन लड़वाया, और मैं पहली खातून हूँ जिसने जॉइंट सेक्रेटरी का 2 दफ़ा इलेक्शन अरशद साहब के साथ ही जो है लड़ा, उनकी बॉडी में रह के लड़ा। और इसलिए ख़वातीन के लिए जो काम कर रहे हैं अरशद अंसारी साहब, वो उनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ख़वातीन वैसे तो हर शोबे में, हर रूप में काबिल एहतराम है, लेकिन हम चूँकि जिस फील्ड से हैं इसमें मर्दों के लिए भी शायद सहाफ़त इतनी आसान नहीं है, तो जो ख़वातीन सहाफ़त कर रही हैं वो यकीनन काबिल सताइश है, और उनकी इस काविश को सराहना हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हमारी कोशिश भी है कि इस किस्म के तकरीबात हों जिसमें हम इनको अकोमोडेट कर सकें। खासतौर पे जो जॉब करती हैं उसके साथ साथ घर को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। हैट्स ऑफ टू यू, आप लोग वाकई इस काबिल हैं कि आपको सलाम पेश किया जाए। जितनी भी ख़वातीन हैं, अब अगर थोड़ा खातून कहीं पे लेट भी पहुंच जाती है उसको बड़ा इशू बनाया जाता है। ख़वातीन ड्राइविंग कर रही हो उसको बड़ा इशू बनाया जाता है कि जी ये देखें, जो भी अगर कोई गलत ड्राइविंग कर रहा है ये कहा जाता है कि ये खातून ही होगी। आप कसम ले लें, जब आप एक खातून को कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे, उसे ये सिखाई, घर में आपको पहले दिन से ही खातून के दिल में डर बिठाया जाता है कि ये बच्ची है, इसको नुकसान ना हो जाए। वो अपनी तरफ से माँ बाप एक गुड फेथ में कर रहे होते हैं हालांकि, लेकिन अल्टीमेटली उसका नुकसान होता है कि उसके दिल में खौफ बैठ जाता है, वो कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पाती। इसके बावजूद माशरे के खौफ के और घर वालों की तरफ से जो डरावा दिया जाता है उसके खौफ से जो दिल एक डर जाता है, इसके बावजूद ख़वातीन घरों से निकलती हैं और काम करती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अपने इतने मुश्किल टाइम में से अपने ऑफिस में इतना हेडेक लेके इतना काम करने वाली ख़वातीन, शुक्र है आज ज़रा खिलखिला के बैठी हैं यहाँ। बहुत मुश्किल है ये सहाफ़त की दुनिया में ख़वातीन के लिए काम करना। और मैं 2002 में जब मैं मेंबर गवर्निंग बॉडी बनी थी तब भी मैंने ये कोशिश की थी कि काश हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे डे केयर सेंटर बनाया जाए, लेकिन आज इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। तो मैं दरख्वास्त करूँगी सदर साहब से कि सदर साहब प्लीज़ इस पर ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म के अंदर, तो वो एक लाइफ लॉन्ग समझ लें एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर अच्छे दिन भी आते रहे और कुछ मुश्किल दिन भी आते रहे, और ये जद्दोजहद का ही दौर होता है। और ज़माना चूँकि तब्दील होते हुए वक्त के साथ साथ कुछ आसाइशें, सहूलतें मिलती हैं और कुछ वो नई मुश्किलात जो हैं वो भी दरपेश होती हैं। और मैं सलाम करूँगी अपनी तमाम बहनों को जो जर्नलिज्म जैसे मुश्किल शोबे के अंदर आई उस वक्त में, जबकि खाली की ख़वातीन मौजूद थी और उनका तो शायद तनासुब भी उस तरह से नहीं निकाला जा सकता, वो बहुत ही कम था। तो उन्होंने उस वक्त में जिन्होंने इस मैदान में कदम रखा, मेरी ख्वाहिश है कि हम सब मिलके उनके लिए एक क्लैप जरूर करें। आज ये ख़वातीन का इंटरनेशनल डे है और पूरी दुनिया भर में ख़वातीन का ये डे मनाया जाता है। और इस तरह आज हमारी प्रेस क्लब की जो हमारी एक्टिव ख़वातीन हैं, तंजीला साहबा, फरजाना और इनकी सारी टीम, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे हमारी बहुत सी ख़वातीन, हमारी मेंबरान और मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम है ख़वातीन के हवाले से कि आज तमसीला है, हमारी गवर्निंग बॉडी की 2 मेंबरान यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, आलिया और फातिमा, तमसीला साहबा और फरजाना चौधरी जो है वो बड़ी एक एक्टिव हमारी खातून है, जिन्होंने ये एक सिलसिला शुरू किया तमसीला वाला ने कि ख़वातीन को अट्रैक्ट होना चाहिए। ज़ाहिर है ख़वातीन के हकूक़ तो यकसा हैं, मैं जैसा हर जगह कुरान पाक में भी है और हर जगह है, क्योंकि पाकिस्तान में तो 49% ख़वातीन है, 51 अगर मर्द हैं तो एक से ही हैं। तो दुनिया भर में यही रेशो है ख़वातीन की। और आप कोई भी देख लें किसी जगह पे हर सेगमेंट में ख़वातीन ने अपना लोहा मनवाया है।
और मैं समझता हूँ कि सहाफ़त के मैदान में भी ख़वातीन अब बहुत आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हरीफ डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन। आज लाहौर प्रेस क्लब के निसार उस्मानी ऑडिटोरियम में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से ख़वातीन मेंबर्स के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन को दरपेश वर्किंग जर्नलिस्ट ख़वातीन को दरपेश मसाइल और उनके हल के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। इस तकरीब के रूह रवां और इस जो सदारत थी वो अरशद अंसारी लाहौर प्रेस क्लब के सदर, सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब जाहिद आबिद साहब थे और दीगर ख़वातीन वर्किंग वुमेन जर्नलिस्ट में अवार्ड्स तकसीम किए, शील्ड्स तकसीम की गई और सर्टिफिकेट्स दिए गए। इसके साथ साथ बहुत सारी तजावीज़ भी आई ख़वातीन के लिए। ट्रांसपोर्ट के हवाले से बातचीत की गई। स्कूटीज़ जो माजी में बतौर मुशीर इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने लाहौर प्रेस क्लब के इसी हॉल में अनाउंस किया था 8 मार्च की एक तकरीब में कि ख़वातीन जर्नलिस्ट के लिए स्कूटीज़ का अरेंज किया, उनको बग़ैर सूद के वो आसान एक साथ पे मुहैया की जाएंगी। इस हवाले से भी ख़वातीन ने डिमांड की। इसके अलावा डे केयर सेंटर लाहौर प्रेस क्लब में बनाने के हवाले से बात की और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने इस हवाले से यकीन दिलाया कि वो आने वाले दिनों में लाहौर प्रेस क्लब में डे केयर सेंटर के साथ साथ दीगर जो मामलात हैं उसको भी देखेंगे। अब आपकी बात हम करवाते हैं हम इस डे के हवाले से ख़वातीन जर्नलिस्ट के साथ। जी, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी इफ़त अलवी साहिबा मौजूद हैं, रेडियो पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और आज की तकरीब के हवाले से और ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मुझे तो प्रेस क्लब हमेशा से अपना घर ही लगता है। जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे हर तरफ से अपने जैसे मैके की खुशबू आती है ना, वैसे ही सारे मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने घर आ गई हूँ। और इस तकरीब का जो एहतमाम किया गया है, बहुत ही खूबसूरत तकरीब। अरशद अंसारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी अरशद अंसारी साहब आते हैं तो वाकई बहार ही आ जाती है। जब भी वो इलेक्ट हुए हैं, माशाल्लाह 12वीं दफ़ा हो गए हैं वो यहाँ पर। और मेरा बस चले तो वाकई तमसीला भी यही कह रही थी, मैं भी यही कहती हूँ कि हमारा बस चले तो मैं ताहियात सदर कर दें ताकि ऐसी तकरीबात का एहतमाम होता रहे। बहुत खुशी हुई। ख़वातीन के हवाले से आप क्या कहती हैं, उनको दरपेश मसाइल के हवाले से? ज़ाहिर है आप जर्नलिस्ट हैं, आप क्या समझती हैं वर्किंग वुमेन जर्नलिस्ट को किन सूरत हाल से दो चार है, किन मसाइल का सामना है और उसके हल के लिए आप क्या कहती हैं? अजीब, आप ठीक कह रहे हैं। हमें वाकई बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें वो फेस करनी पड़ती है वो हमें जो कन्वेंस की प्रॉब्लम फेस करनी है। ट्रांसपोर्टेशन हमारी बिल्कुल नहीं है। कहीं भी आने जाने के लिए हम दूसरों के मोहताज हुए होते हैं। हर किसी के पास गाड़ी तो नहीं है ना, आपको पता है हालात जिस तरह के जा रही हैं। अगर हमारी थोड़ी सी अभी मतलब ये हेल्प हो जाए कि नई वज़ीर आला भी माशाल्लाह आई हैं, तो वो भी खातून वज़ीर आला हैं। अगर अरशद अंसारी साहब या आप सब मिल के हमारे लिए कोशिश करें कि हमें स्कूटी का कोई आसान एक साथ पे, हाँ जी, कोई लोन पे स्कूटी का बंदोबस्त हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया फसल जी। लाहौर प्रेस क्लब के निसार उस्मानी ऑडिटोरियम में होने वाली ख़वातीन वर्किंग जर्नलिस्ट के हवाले से जो तकरीब मुनक़िद हुई उसमें सीनियर सहाफ़ी और लाहौर प्रेस क्लब की साबका अहदेदार मोहतरमा फरजाना चौधरी साहब का बहुत किरदार रहा। फरजाना साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत शानदार तकरीब का इनेकाद किया। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त हमारी ख़वातीन जर्नलिस्ट को किस तरह के मसाइल दरपेश हैं और क्या हुकूमत से तवक्को की जा सकती है कि वो उनके हल के लिए कुछ करें? देखिए, ख़वातीन को तो मेन जो मसला है वो घरों से निकलती है कन्वेंस का है और उसके अलावा ज़ाहिर है जो शादीशुदा है वो इसलिए छोड़ देती हैं कि बच्चों का मसला आता है। अगर डे केयर सेंटर भी जो है गवर्नमेंट हमें बनवा के दे तो ज़्यादा अच्छा है और एक कन्वेंस का है। और जो मसले मसाइल है वो तो चलते रहते हैं। ख़वातीन मर्दों के बराबर ही काम करती हैं और उतना ही काम करती हैं, लेकिन उनके मसाइल ज़्यादा है। तो इसलिए हम तो अब हमारी जो हैं वज़ीर आला साहिबा मरियम, वो खातून है एक और हाँ जी, मेरी तो फेवरेट भी रही है और मेरे जो है जर्नलिज़म में जो है उनका बड़ा हाथ है, मुझे सहाफ़ी बनाने में उनका बड़ा हाथ है। तो ख़वातीन के बड़े इस तरह से हैं, उनके हरासमेंट के मामलात भी हैं, कुछ ये है कि वक्त का भी है कि भी वक्त की, और फिर इनको छुट्टी नहीं मिलती। जो शादी हो जाती है तो मैटरनिटी लीव है वो हमें नहीं दी जाती, काम पूरा लिया जाता है। इसलिए ये ख़वातीन के बुनियादी मसाइल हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वज़ीर आला साहिबा इस पर ज़रूर तवज्जो दे और ख़वातीन के लिए एक उम्मीद बनी है और उनके लिए वो काम करें हमारे। बहुत शुक्रिया जी। सीनियर सहाफ़ी रफ़िया नईम साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़िया साहबा से दरियाफ़्त करते हैं। रफ़िया साहबा, ख़वातीन सहाफ़ियों को जो दरपेश इशूज़ हैं, यहाँ पे माजी में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा आई, उन्होंने स्कूटीज़ का ऐलान किया लेकिन आगे पेशरफ नहीं हुई। आज डेयर केयर सेंटर के हवाले से भी बात हुई है। आप क्या समझती हैं ख़वातीन को इस वक्त जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको सबसे बड़ा दरपेश मसला क्या है और उसका हल क्या आपके क्या है?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस अहम मौके के ऊपर जो है गुफ्तगू के लिए इनवाइट किया है। बस सबसे बड़ा जो ख़वातीन का, वर्किंग ख़वातीन का जो मसला है वो मैं ट्रांसपोर्ट ही समझती हूँ, जिसका पहले भी बहुत दफ़ा ऐलान किया जा चुका, और स्कूटीज़ के हवाले से काफ़ी जो साबिक सदर हैं उनकी भी वर्किंग थी लास्ट ईयर, मगर जिस तरह के दावे और ऐलानात जो होते हैं, अफसोसनाक बात है कि वो प्रेस क्लब की लेवल पे भी यही हुए, तो हुकूमती सतह पे था, मगर प्रेस क्लब जिसको हम अपना घर कहते हैं, तो वहाँ पे भी हमसे, घर में भी हमसे झूठे वाजे किए जा रहे हैं। और न्यू कमर जो ख़वातीन हैं, ख़ासतौर पर ये उनका इशू है। हम लोगों ने तो जैसे भी करके, हमारे घर वालों ने हमें गाड़ियों का, सीनियर ख़वातीन हैं, अरेंजमेंट्स हो गए, मगर और कोई ना कोई उन्होंने, लेकिन बहुत सारी सीनियर ख़वातीन भी आज मैं समझती हूँ अगर ये मौका जो उसको ओपन किया जाए तो वो भी बहुत सारी एप्लीकेंट्स के अंदर सीनियर भी शामिल होंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्हें ज़रूर इस सिलसिले में जो है फैसिलिटेट किया जाए। और जहाँ तक ख़वातीन का बाकी जो मसाइल हैं, वो जनूबी एशिया की जो तमाम ख़वातीन हैं, ये उनके मसाइल जो मिलते जुलते हैं। और जो वीमेंस डे है, ये वर्किंग ख़वातीन के हवाले से ही जो है ये इसका ये शुरू किया था, वर्किंग ख़वातीन ने ही। दरअसल इसको मनाते हुए भी 100-1.25 साल हो गए, 125 साल हो गया। और मुझे ख़ुद बहैसियत है ख़वातीन एडिशन की इंचार्ज के, इस पर काम करते बहुत अरसा हो गया। मसाइल अगरचे बहुत ज़्यादा हल नहीं हुए, लेकिन बहुत सुस्त रफ्तार से हुए हैं। किसी हद तक हालात में बेहतरी आई है, मगर अभी तक भी बहुत सारे अमली मंसूबे जो हैं वो कागज़ों से नहीं निकले, अमल के यानी उस पर नहीं आए। तो मेरी मरियम नवाज़ जो ख़ातून वज़ीर आला हैं, पंजाब की तारीख़ की पहली ख़ातून वज़ीर आला है, मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि वो वीमेन इशूज़ के ऊपर ना सिर्फ फोकस करें और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए वो अपने चचा से बढ़कर भी काम करें, जिन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट पैकेजेस भी दिए। और उसके बाद यहाँ पे वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो पहली दफ़ा बना, और उसके अंदर रहते हुए बहुत सारी चीज़ें हुई, मगर इदारे भी खड़े हुए, मगर जो आम औरत है उस तक इसके सम्राट अभी तक नहीं पहुँचे। तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज़, बल्कि तवक्को है उनसे कि मरियम नवाज़ जो हैं वो इसके अंदर कुछ काम करेंगी। थैंक यू वेरी मच। आज की तकरीब की होस्ट और सीनियर सहाफ़ी तमसीला चिश्ती साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। तमसीला साहबा, आपको बहुत मुबारक हो, बहुत शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ। लेकिन आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन के जो मसाइल हैं वर्किंग वीमेन जर्नलिस्ट के, क्या वो ऐसी तकरीब से और क्या ऐसे लाना से हल हो सकते हैं? जी, हमारे जैसे जो देरीना मुतालबात रहे हैं, सबसे बड़ा इशू था कि डे केयर सेंटर का, क्योंकि देखिए ख़वातीन जो जॉब करती हैं उनके लिए बहुत बड़ा इशू होता है कि वो अपने बच्चों को, जो मैरिड हैं, कि वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ें। और उसके लिए काफ़ी सालों से हम यही कहते आ रहे हैं कि प्रेस क्लब में डे केयर सेंटर बने। और इस दफ़ा जो लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं अरशद अंसारी साहब, उन्होंने यकीन भी दिलाया है, और आज उन्होंने, आपने सुना होगा कि उन्होंने जगह की बात भी की है कि यहाँ पे हम जगह प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा स्कूटीज़ का था, वो PUJ के जो साहब मेरे ख्याल 2 साल पहले जब वो फिर दौसा शिकवान साहिबा थी, वो आई थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसके बाद वो वजारत उनके पास ना रही। लेकिन मसाइल हैं तो सही, लेकिन बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे तो ही मसाइल हल होंगे। जी व्यूअर्स, ख़वातीन जर्नलिस्ट को दरपेश मसाइल और उनके हल के हवाले से हमारी सीनियर ख़वातीन साफ़ियों ने बहुत अच्छी तजावीज़ दी। इस तकरीब को यादगार बनाने का जो सिलसिला है वो लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से हमेशा उठाया जाता है, और इस तकरीब के इनेकाद से ना सिर्फ ख़वातीन अपने लिए, अपने बारे में बात कर सकती हैं, बल्कि ख़ुद को दरपेश सूरत हाल और मसाइल के बारे में भी बात कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया।